जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक एमएनए शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफियर कर रही हैं, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है। और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये गैर इंसानी है। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने ताहयात इक़्तिदार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज़ होगा कि फ़लाना ये है और फ़लाना वो है। तो इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा है जो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, तो ये इनके लिए आउट ऑफ कोर्स आए हैं। और इश्क जो है वो ना दबता है ना घटता है, वो हमेशा बढ़ता है। कि ये मेरी 10वीं दफ़ा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ, और एक सूबे का वज़ीर-ए-आला जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है, और कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और कमजरफी की ये हालत है कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला को तो मिलने वैसे भी नहीं दिया जाता। आज आप लोगों ने ये बैरियर देखा। मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ जो इम्तियाजी सलूक जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक एमएनए शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफियर कर रही हैं, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है। और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर-ए-आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है, और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं तमाम हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो हैं कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो है उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने ताहयात इक़्तिदार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज़ होगा कि फ़लाना ये है और फ़लाना वो है। तो इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। आफरीदी साहब ये बताइएगा कि पीटीआई के बारे में ये है कि वो एहतजाज, धमकियां जलसों में और सिर्फ यही सियासत कर रही है, क्या मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? दूसरी तरफ भी सियासी लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? और दूसरा ये है कि मंगल को ये डिसाइड था कि धरना रात को 10 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा, और शायद कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि कल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी, कि जो फैसले हम करते हैं उनको रूल आउट कर दिया जाता है। देखिए जी, जो साहिब इख्तियार है,
3.5 साल से इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इमरान खान को माइनस करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना। ये जो हैं ये इनके जो 1947 से आ रहे थे वही नुस्खे हैं, लेकिन इनको इससे पहले यार बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी हो जाए तो सेम साहब। अच्छा बेटे, 1947 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये हमेशा से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त के जो सियासी लीडर थे वो जाली लीडर थे, उनके जो सियासी कारकुन थे वो इब्न अल वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा है जो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, तो ये इनके लिए आउट ऑफ कोर्स आए हैं। और इश्क जो है वो ना दबता है ना घटता है, वो हमेशा बढ़ता है। और इनका जितना जुल्म हम पर होगा और पाकिस्तानी कौम पर होगा, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर होगा, तो इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा, ये ना डरेगा ना दबेगा ना गड़ेगा इंशाल्लाह। ये साहिब इख्तियार जो भी है, अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है और हम जो हैं साहिब इख्तियार हैं और हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। देखें कि क़यादत का जो मुलाकात का टाइम होता है मंगलवार दिन वो 4 बजे तक टाइम होता है, जहाँ पुलिस की क़यादत जब वो लॉन्ग टर्म जाती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन हो कि लोगों की हमदर्दियाँ ली जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए लोगों की हमदर्दियाँ जो है हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो है कौम फैसला कर चुके हैं कि उसने इमरान खान के साथ चलना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की आवाम हैं। हमने हमेशा जो है आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। हम अगर हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो हम जो हैं आइन और कानून की बालादस्ती चाह रहे हैं, हम आज़ाद अदलिया की बहाली चाह रहे हैं, हम आज़ाद मीडिया की बहाली चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान हमारा है। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना? हमारा मुल्क है, हम जब चाहें बैठ सकते हैं, जिधर चाहें बैठ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सुना है पीटीआई का कुछ राब्ते हुए हैं, क्या इसमें कितनी सदाकत है? जरा ये बताइएगा कि क्या कोई मिलके कुछ सिस्टम बनने जा रहा है? देखिए, जो इख्तियार 2 दफ़ा हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर के ज़रिए और अपने जो हमारे लोग उनसे मिलते हैं उनके ज़रिए बताया कि उन्होंने मुज़ाकरात का इख्तियार भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मशरान को दिया है, जिसमें अलामा नासिर साहब और हमारे महमूद अचकज़ई साहब, और एहतजाज का हक़ भी उनको दिया है। बहैसियत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने कल उनसे मीटिंग की है और मैंने जो है उनके हर फैसले को सपोर्ट करने की एक दहानी कराई है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारी तमाम लीडरशिप और हमारे तमाम कारकुन उनके हर फैसले का खैर मकदम करेंगे। इमरान खान का बयानिया एक मिनट किसको एजाज साहब चुप ना यार, क्वेश्चन करने दो ना यार। 2 मिनट वो पीटीआई के साथ लगा। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये कि जो पेशावर के जलसे में अदारों के खिलाफ के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की गई, क्या आप उस ज़बान को इंडोर्स करते हैं? देखिए जी, फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कि आप जो हैं वो तकरीरें उठा कर देख ले। वो कहता था कि जो सपोर्ट जो है आज की हुकूमत को मिल रही है, तो अगर इसका 30% भी मुझे मिले तो मैं पाकिस्तान को जो है यूरोप बना लूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब को अब समझना चाहिए कि वो 30% सपोर्ट नहीं, वो आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो आपके लिए गाली भी दे रहे हैं, वो आपके लिए गोली भी चला रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या होगी? लेकिन उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान का ये हाल है कि यहाँ के नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ का इन्वेस्टर जिसने यहाँ फैक्ट्री लगाई हुई है वो यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद करके पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ देखे, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कहा जा रहा है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स देखे और हमारे जो रेमिटेंसेस हैं और ट्रेड डेफिसिट, इनमें जो है तफरीक देखे। ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात की गवाही
गवाही है कि 3.5 साल से जो ये तजुर्बा कर रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है और मैं ये हालात भी देख रहा हूँ कि जो आज की पोजीशन है हमारी इकानमी की, अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो मेरे ख्याल में इनको जो है फिर कर्ज की अदायगी के लिए भी रकम जो है इनके पास नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बंदा या कोई मुल्क अपने 5,300 अरब रुपए की करप्शन पर चुप होता है, उस पर सवाल नहीं करता, उसकी जो है जांच पड़ताल नहीं करता, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आप सवाल ले लें, टाइम आ चुके हैं। ऐसा ना करें, आप सवाल ले लें। चौथी, पांचवीं, 10वीं, अब 11वीं होगी या स्ट्रेटेजी कुछ चेंज करेंगे मुलाकात? और एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल ले लीजिए। ये बताइए कि क्या जो इमरान खान साहब हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बुग़्ज़ में जरदारी और नवाज शरीफ से हाथ मिलाने पर राजी हो गए हैं? ये बता दें। देखिए जी, हम किसी के साथ ना बुग़्ज़ करते हैं और ना अनापरस्ती करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इसलिए है कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में इदारों की मजबूती की बात करते हैं। तो ये तो गलत बात है कि किसी बुग़्ज़ में किसी के साथ बैठना। हाँ, पाकिस्तान के मफाद में जो होगा इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि हमें यकीन है कि इमरान खान साहब वो करेंगे और इमरान खान साहब की पार्टी भी वो करेगी इंशाअल्लाह। तो फिर उनकी मुलाकात को सियासी बनाने की इजाजत कौन देती? देखिए, वो सियासी नहीं होती, वो जो इमरान खान साहब अंदर बात करते हैं वो बाहर लाकर कौम के सामने रखती हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है आइन हमें ये इजाज़त देता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस पर कदगन लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। तो जो ये कदगन लगा रहे, आप उनसे सवाल करें कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, मरीम नवाज की जानिब से बड़े तरक्याती काम पंजाब में किया, उनसे हमसे कहा गया है कि जो वज़ीर-ए-आला केपी के ज़्यादातर टाइम पटियाला में स्पेंड करते हैं, तो इस वाले से क्या कोई चैलेंज देंगे आप सूबे की तरक्याती? देखिए जी, मैं अडियाला में एक दिन आता हूँ और अपने लीडर से मुलाकात के लिए आता हूँ, जो मेरा जमहूरी हक है। मैं मुल्क से बाहर 10-10 दिन के लिए नहीं जाता। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में तो वैसे भी नहीं जा सकता, मेरा पासपोर्ट ही इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। इनको चाहिए कि ये अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसमें ये करप्शन पर भी टॉप पे है या गवर्नेंस में जो है इनका इंतहाई लो लेवल है। तो ये अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दे। मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरी आवाम जाने। थैंक यू जी।